सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एपेक्स के बारे में। ये कहानी है थॉमस की, जो कभी एक बेहतरीन पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अभी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पर अपनी सजा माफ करवाने का उसे एक मौका मिलता है। उसे एक गेम में पार्टिसिपेट करना है जिसमें 6 लोग उसका शिकार करेंगे और उसे अपनी जान बचानी हो। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक आइलैंड का दृश्य आता है, जहाँ पर हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं और उसके पीछे बहुत सारे शिकारी लगे हुए हैं जो उसे मारना चाहते हैं। तभी एक वक्त के बाद वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर उनके चंगुल से भी वो भाग जाता है। तभी यहाँ पर हम एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम है सैमुअल, जिसके पास क्रॉसबो है, और अंत में वो शिकार बनाता है इस आदमी को और उसे मारने के बाद उसका सर काट के अपने पास रख लेता है। फिर वो बात करता है एआई से और कहता है कि अगले शिकार को खोजने की तैयारी करो, क्योंकि जल्दी हम इस खेल को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वेस्ट। वो शिकार ढूंढने के लिए सबको कहती है और जिस आदमी ने पहले शिकार को ढूंढा था वो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं था। पहले ही शाम में ये मारा गया, जिससे इस गेम का मजा खराब होने लगा है। इसीलिए वेस्ट कहती है कि हमें इस बार कोई दमदार शिकार चाहिए जो शिकारियों को परेशान करे। तभी इन्हें पता लगता है थॉमस नाम के एक पुलिस वाले के बारे में, जो अभी जेल में कैद है। वो बहुत ही वायलेंट है, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और अब तक वो 3 जेल से भाग चुका है। 47 स्टेट के पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं और इन सारी चीजों को देखने के बाद वेस्ट को लगता है कि ये बिल्कुल सही कैंडिडेट है। तब वो जाती है वेस्ट के पास, अपने होलोग्राम की मदद से उससे बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एपेक्स नाम के गेम में भाग लो। अगर तुम इस गेम को जीते तब तुम्हारी सारी की सारी शर्तों को पूरा किया जाएगा। लेकिन शुरू में थॉमस मना करता है। तब वेस्ट उसे बताती है कि तुम्हारे 2 पोते हैं जो अभी मुसीबत में है। अगर तुमने ये काम किया तब हम उन दोनों को आजाद कर देंगे। तब इस बात को सुनने के बाद मान जाता है थॉमस। तभी हम नए 6 शिकारियों को देखते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और इन्हीं 6 शिकारियों में से एक शिकारी है सैमुअल, जो तैयार है अपने नए शिकार पे जाने के लिए। तभी हम थॉमस को देखते हैं जिसे भेजा जाता है एपेक्स आइलैंड पे, और यहाँ पर उसे एक लॉज दिया जाता है। जब वो लॉज में टहल रहा होता है तभी उसके सामने एक होलोग्राम आता है और उसे पूरा गेम दिखाया जाता है कि अब तक यहाँ पर कितने सारे गेम्स हुए हैं और शिकारियों ने अपने हर एक शिकार को मार गिराया है। तभी यहाँ पर वेस्ट का होलोग्राम आता है। फिर वो थॉमस को बताती है कि आज तक कोई भी शिकारी नहीं मारा गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम शिकारियों को मार गिराओगे। अगर तुम 6 के 6 शिकारियों को मार गिराओ तब तुम्हें इस खेल का विजेता घोषित किया जाएगा। तभी थॉमस उससे पूछता है कि क्या सारे शिकारी एक साथ मिलकर के खेल सकते हैं। तो वेस्ट इस बात का जवाब नहीं देती और उसका होलोग्राम यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम बाकी शिकारियों को देखते हैं। ये सब अभी एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन शिकारियों का नाम है बिशप, लाइल, एका और जेजा। 5वें शिकारी का नाम है कैरियन और यहाँ पर 6ठा शिकारी है सैमुअल, जो अभी नहीं आया। तब ये सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले इस गेम को खेल चुके हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि कौन सा शिकारी कितना पुराना है। तभी यहाँ पर सैमुअल की एंट्री होती है और उसके आते ही खेल की शुरुआत हो जाती है। तब हम देखते हैं वेस्ट के होलोग्राम को, जो आकर के इन्हें बताने लगती है कि आखिर खेल में क्या होने वाला है। वो सारे हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन देती है और बताती है कि कहाँ से इन्हें हथियार मिल सकते हैं। जो भी शिकारी चाहे वो हथियारों को चुन सकता है और यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी है। तब सैमुअल कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, तुम्हें सारी की सारी गाड़ियों को गायब कर देना चाहिए, हमें कार्स की जरूरत नहीं। आखिरी बार जब हम लोग अपने शिकार के पीछे लगे थे तब उसने हमारी गाड़ी ले ली और गाड़ी लेकर के भागने लगा। तब हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो, इसीलिए सारी की सारी गाड़ियों को हटा दो। तब वेस्ट भी इस बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मुझे बाकी शिकारियों की रजामंदी चाहिए होगी। तब बाकी सिपाही भी सैमुअल का साथ देते हैं, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। तब वेस्ट बताने लगती है थॉमस के बारे में कि थॉमस की प्रोफाइल क्या है और वो पहले क्या करता था। लेकिन इन सारे लोगों ने इतने सारे शिकार को मारा है कि ये थॉमस को भी हल्के में ले रहे हैं। तब वेस्ट बताती है थॉमस के इंजरी के बारे में कि उसके शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहाँ पर इंजरी ना हुई हो, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। ईश्वर भी उसे नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों में से एक शिकारी वो काम कर दिखाएगा। तुम लोग मार गिराओगे थॉमस को। तभी दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं, जो इस पूरे आइलैंड के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा है कि वो कहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। तभी हम सारे शिकारियों को फिर से देखते हैं और वेस्ट इन्हें एक बार फिर से सारे नियमों को याद दिलाने लगती है और कहती है कि इस खेल का एक नियम ये भी है कि अगर कोई भी शिकारी चाहे तो दूसरे शिकारी को मार सकता है। तब सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तब सैमुअल सबको समझाता है कि हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए और जब तक हम साथ होंगे कोई भी शिकार हम पे भारी नहीं पड़ेगा। हम सब एक साथ रहेंगे और उसे जाल में फंसाएंगे, तभी हम इस खेल को जल्दी खत्म कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीम में काम नहीं करना चाहते, उन्हें अकेले ही काम करना पसंद है। तब सारे लोग निकल पड़ते हैं जंगल में थॉमस को मारने के लिए। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसी बीच हम लायल को देखते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा घमंडी लायल ही है। उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा अमीर है और वो सबसे ज्यादा बहादुर भी है। फिर जंगल में आते ही वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है
अपने बंदूक को टेस्ट करने के लिए और कुछ ही गोलियां चलाने के बाद वो थक जाता है। तब वेस्ट को कहता है कि मुझे पानी चाहिए और उसके साथ साथ जरूरत की और भी बहुत सारी चीजें। तब उसके सामने एक बैग आ जाता है। फिर लायल पानी निकालता है और पानी पीने लगता है। इसी बीच हम लायल के सामने देखते हैं सैमुअल को, जो लायल को कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का मकसद क्या है, क्योंकि तुम किसी भी एंगल से मुझे शिकारी नहीं लगते। तब इस बात को सुनने के बाद लायल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बारे में तुम तो मुझे मत ही बताओ, मुझे पता है कि तुम मानसिक तौर पे कितने बीमार हो, पूरी दुनिया को पता है कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारा है। और जब ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तब थॉमस छुप करके सारी चीजों को देख रहा होता है। लेकिन लायल की इन बातों को सुनने के बाद सैमुअल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और लायल पे गोलियां चलाने लगता है। तब लायल भी अपनी तरफ से गोलियां चलाता है, लेकिन अंत में सैमुअल ढेर कर देता है लायल को। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिशप आता है। फिर जैसे ही सैमुअल बिशप को देखता है कहता है कि इसे शिकार ने मार गिराया, यह आ गया उसकी चपेट में। तब बिशप कहता है कि क्या तुम मुझे अनाड़ी समझते हो, मैं इतनी भी चीजों को नहीं समझ सकता, मैं जानता हूँ कि इसे तुमने मारा है। अगर मैं ये बात बाकी लोगों को बता दूं तब सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और अगला शिकार कहीं तुम ना बन जाओ। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं तब तुम्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। यहाँ से निकलते ही मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, तुम्हें वो सब कुछ मुझे देना पड़ेगा। तब सैमुअल भी मान जाता है। तभी यहाँ पर बाकी शिकारी भी आ जाते हैं और ये लोग उन्हें कहानियां बताते हैं कि कैसे थॉमस ने मार गिराया लायल को। तब सैमुअल कहता है कि मेरे पास एक योजना है। वो सबको बताता है कि आखिर वो लोग थॉमस को कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद ये लोग उसके आइडिया को नकार देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बेहतर आइडिया है और पता है कि हम थॉमस को कैसे मार गिरा सकते हैं। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो इनकी सारी बातों को सुन रहा है और वो समझ जाता है कि आपस में भी लड़ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इसीलिए इन्हें कैसे भी डाइवर्ट करना है। तब वो एक पत्थर उठाता है और उसे फेंकता है दूसरी दिशा में। तब पत्थर की आवाज सुनते ही ये सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि थॉमस उधर नहीं है। तब सब अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, सब अपने तरीके से शिकार करना चाहते हैं। तभी हम एका को देखते हैं जिसे जंगल में एक साइन नजर आता है और वो समझ जाता है कि थॉमस आसपास ही है। तभी यहाँ पर बिशप आ जाता है और बिशप जिस तरीके से एका से बात करता है एका को समझ में आ जाता है कि बिशप क्या चाहता है। कैसे भी बिशप चाहता है कि वो मारे थॉमस को। वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई दूसरा थॉमस को मार दे, क्योंकि ये मौका रोज रोज नहीं मिलता किसी को मारने का। तब एका भी चैलेंज लगाता है बिशप से कि वो पहले मार गिराएगा यहाँ पर थॉमस को। तभी हम थॉमस को देखते हैं जिसने इनकी एक बंदूक उठा ली है और वो दूर से इनकी बातें सुन रहा है। तभी वो देखता है कि ये दोनों उसके निशाने पे हैं। तब थॉमस गोली चलाना शुरू कर देता है। तब 3-4 गोलियां जाकर के लगती हैं बिशप को और बिशप जमीन पे गिर जाता है। फिर थोड़े समय के बाद हमें पता लगता है कि बिशप ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो दोबारा उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन एका धीरे धीरे जंगल में अब आगे बढ़ रहा है। तभी उसके पास थॉमस आता है और उसे घायल करके पहाड़ से नीचे गिरा देता है और यहीं पर एका का पैर भी टूटता है। तब वो जमीन पर रेंगने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिशप आता है और बिशप जैसे ही एका को देखता है एका समझ जाता है कि बिशप अब पागल हो रहा है, वो कहीं से ना मार दे। तब एका भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होता है अपनी बंदूक निकाल करके। तभी हम देखते हैं कि बिशप को दौरे पड़ रहे हैं, वो मानसिक तौर पे बीमार है। उसे सारे लोग साइको कह के बुलाते हैं और बिशप ने अब अपने चाकू को बाहर निकाल लिया है और उस चाकू से वो बार बार स्टैब करता है एका को तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तभी यहाँ पर कैरियन आता है और उसे लगता है कि यहाँ पर थॉमस है। तब वो इन पे ही गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बिशप बताता है कि मैं हूँ। तब कैरियन अपनी गोलियों को रोक देता है, लेकिन कैरियन जैसे ही एका के लाश को देखता है वो भी सोच में पड़ जाता है। लेकिन बिशप कहता है कि इसे शिकारी ने मारा है और मुझे इस बात का दुख है कि मैं इसे नहीं बचा सका। लेकिन कैरियन समझ जाता है कि बिशप ने ही मारा है एका को। तब वो कहता है कि हमें इसकी डेड बॉडी को वापस लेकर के जाना पड़ेगा। एका बहुत ही अमीर था, उसके पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैंने उसकी लाश को उसके पिता के पास पहुंचा दिया तब वो मुझे माला माल कर देंगे। तब इस बात को सुनने के बाद बिशप कुछ भी नहीं बोलता और समय ऐसे ही बीतने लगता है। थॉमस चुपचाप जंगल में बैठा हुआ है, वो किसी के भी सामने नहीं आ रहा। ये सारे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते अब शाम हो जाती है और आज के शिकार का दिन खत्म हो जाता है। तब एक एक करके सारे लोग लॉज में वापस लौटने लगते हैं। सैमुअल जैसे ही वापस आता है वो जाता है जेजा के पास और बताने लगता है कि आज पूरे दिन क्या हुआ और वो जंगल के लोकेशन के बारे में भी बताता है कि आखिर चीजें कितनी रोमांचक है जंगल में और शिकार करना तो उससे भी ज्यादा। तभी यहाँ पर कैरियन आता है एका की लाश को लेकर के और उसके लाश को देखने के बाद ये लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब कैरियन बताता है कि इसे बिशप ने मारा है और वो मेरे सामने बहानेबाजी कर रहा था, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है। अब सुबह हो चुकी है और थॉमस को भूख लगी है। तब वो पूरे जंगल में घूमने लगता है और बहुत देर घूमने के बाद उसे कुछ बेरीज नजर आती हैं। तब वो उन्हें उठाता है और खाने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच उसके सामने वेस्ट का होलोग्राम आता है। फिर वेस्ट थॉमस को समझाने लगती है कि तुम्हें इन बेरीज को नहीं खाना चाहिए, अगर तुमने इसे खाया तब तुम्हें बुरे बुरे ख्याल आएंगे
ये बेरीज तुम्हें पूरी तरीके से हेल्यूसिनेट करके रख देंगी। लेकिन थॉमस उसकी बातों को नहीं सुनता और बेरीज खा लेता है। तब वेस्ट उसे कहती है कि अब धीरे धीरे तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, तुम जंगल में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे पास एक एडवाइस है तुम्हारे लिए। सबने बिशप को ग्रुप से निकाल दिया है, वो सबका दुश्मन बन चुका है। तो अगर तुम इन सारे शिकारियों को हराना चाहते हो तो बिशप के साथ दोस्ती कर लो, तुम दोनों एक गैंग बन सकते हो। तब थॉमस इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसी बीच हम देखते हैं जेजा को, जिसे पता लग गया है कि लाइल मर चुका है। तब वो उसके बहुत सारे शेयर्स को खरीद लेती है, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही लाइल की मौत की खबर फैलेगी मार्केट में, उसके शेयर्स के दाम आसमान छूने लगेंगे और जेजा बहुत सारे पैसे बना लेगी। और जेजा इन्हीं ख्यालों में खो करके चल रही होती है। तब उसे पता भी नहीं लगता कि वो एक लैंडमाइन पे पैर रख देती है जिसे बिशप ने लगाया है, और वो समझ जाती है कि बिशप आसपास ही है। तब वो बिशप को आवाज देती है और कहती है कि इसे हटाओ, अगर तुम इसे बंद करोगे तब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन बिशप कहता है कि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अगर तुम वाकई में चाहती हो कि मैं लैंडमाइन को तुम्हारे पैरों के नीचे से हटाऊं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझसे वादा करो कि तुम सैमुअल को मार दोगी। सैमुअल के सबसे ज्यादा करीब तुम ही हो। फिर इन दोनों के बीच बहुत देर तक बहस चलती है और एक वक्त के बाद बिशप मान जाता है। तब जेजा उसे अपने पास बुलाती है इस बॉम्ब को हटाने के लिए। लेकिन जैसे ही बिशप पास में आता है, जेजा बड़े ही चालाकी के साथ उसका पैर रख देती है लैंडमाइन पे और खुद वहां से दूर हट जाती है। और दूर आते ही वो बंदूक निकालती है और बंदूक को तान देती है बिशप के ऊपर। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो दूसरे लैंडमाइन के ऊपर खड़ी है। तब बिशप बटन दबा देता है और यहीं पर जेजा के चींथड़े उड़ जाते हैं। बिशप को पता है कि अपने लैंडमाइन से कैसे बचना है, वो आसानी से अपने लैंडमाइन से बच जाता है। तभी दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि उसके बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। इसी बीच उसे बिशप देख लेता है। फिर वो अंधाधुन गोलियां चलाता है थॉमस पे और एक वक्त के बाद रुक जाता है। तब थॉमस को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मिल जाना चाहिए। अगर हम दोनों मिल जाएं तब हम और भी खतरनाक साबित होंगे और एक एक करके उन सबको मार गिराएंगे। तब थॉमस कहता है कि मुझे अकेला काम करना ही पसंद है, मैं किसी के भी साथ काम नहीं करता। और इतना कह के वो सामने आता है बिशप के और बताता है कि तुम्हें सबसे ताकतवर बनना चाहिए, तुम्हें भी अकेला काम करना चाहिए। तुम्हें इस ग्रुप में एक ही बंदा टक्कर दे रहा है और वो है सैमुअल। अगर तुम सैमुअल को मार दो तब सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी, तुम सबसे बेहतर बन जाओगे। तो यही वक्त है अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सैमुअल से बेहतर हो। तब इस बात को सुनने के बाद बिशप भड़क जाता है और निकल पड़ता है सैमुअल को मारने के लिए। तभी हम सैमुअल को देखते हैं लॉज में, जो हथियारों वाले कमरे में बैठा है। तभी बिशप भी यहाँ पे आ जाता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये लोग एक दूसरे पर कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन बिशप हमला करता उससे पहले यहाँ पर कैरियन आ जाता है। लेकिन कैरियन इतनी जल्दी हमला नहीं करना चाहता। वो जानता है कि सैमुअल भी गद्दार है, वो भी किसी का सगा नहीं है। तभी बिशप कहता है कि मैंने जेजा को भी मार दिया। तब इस बात को सुनने के बाद सैमुअल आग बबूला हो जाता है और आता है कैरियन के पास। तब ये दोनों मिलकर के मारते हैं बिशप को। इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती रहती है, लेकिन अंत में सैमुअल मार गिराता है बिशप को और कैरियन को कहता है कि अब हमें मिलकर के काम करना चाहिए। तब कैरियन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूंगा, तुम कभी भी धोखा दे सकते हो। तब सैमुअल कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुमसे वादा करता हूँ अगर तुमने मेरे लिए थॉमस को मार गिराया तब मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने पैसे के बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तब इन बातों को सुनने के बाद कैरियन भी आ जाता है सैमुअल्स की बातों में और निकल पड़ता है जंगल की तरफ। और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे थॉमस मिलता है। तब वो थॉमस पे हमला कर देता है, लेकिन थॉमस बहुत ताकतवर है, उसके पास इसके हर एक हमले का जवाब होता है। फिर अंत में थॉमस कुल्हाड़ी निकालता है और उससे काम तमाम कर देता है कैरियन का। तभी ये बात पता लग जाती है सैमुअल को और वो समझ जाता है कि अब अगली बारी उसकी है। फिर वो वेस्ट को कहता है कि मुझे बाहर से कुछ कातिल चाहिए इस आइलैंड पे। तब तुरंत 5 कातिलों को भेजा जाता है, लेकिन मरते वक्त कैरियन ने थॉमस को बता दिया था कि अब बाहर से कातिल आएंगे तुम्हें मारने के लिए। सैमुअल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, वो पहले भी बाहर से कातिलों को बुला चुका है। लेकिन अब थॉमस भी तैयार है, वो एक एक करके सारे कातिलों को मार देता है और जैसे ही रात होती है वो पहुंचता है लॉज के अंदर। तब सैमुअल और थॉमस ये दोनों आमने सामने होते हैं। तब सैमुअल थॉमस को कहता है कि मैं इस आइलैंड का राजा हूँ, मैंने यहाँ पर जितने लोगों को मारा है उतने लोगों के बारे में तुमने सुना भी नहीं होगा, यहाँ पर मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान की भीख मांगो मुझसे। तब थॉमस हंसने लगता है और अपनी बंदूक उठाता है और इन दोनों के बीच गोलीबारी होने लगती है। लेकिन अंत में थॉमस मार गिराता है सैमुअल को और मारने के बाद पूरे के पूरे लॉज को आग लगा देता है। अब इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ थॉमस ही जिंदा बचा है। तब थॉमस को वापस बुलाया जाता है असली दुनिया में। थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति है जो इस गेम को जीता है और अब वेस्ट इसकी सारी शर्तों को पूरा करेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।